तो दोस्तों नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं 27 दिसंबर की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है लॉ ऑफ नंबर्स। लॉ का मतलब कानून है और रिलेट करने के लिए दे रखा है प्रेपोजिशन है, और नंबर्स मतलब संख्याएं, तो संख्याओं का कानून ये यहाँ पे कहा जा रहा है। किसके बारे में एडिटोरियल है? ऑन द विंटर सेशन, शीत सत्र के बारे में, एंड अ लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और भारत की जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें जो एक निम्नतम स्तर आ रहा है, वो एक लॉ देखने को मिल रहा है, एक निम्न स्तर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो क्या मतलब हुआ इस टाइटल का? नंबर्स का कानून, संख्याओं का कानून, और नीचे लिखा गया है आगे कि विंटर सेशन, शीत सत्र और भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक प्रकार का जो लॉ है, एक प्रकार निम्न स्तर है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे दे रखा द गवर्नमेंट शुड नॉट यूज इट्स मेजोरिटी टू रश थ्रू लेजिस्लेशन। रश थ्रू जो दे रखा है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है डील विद समथिंग, और बहुत ही क्विकली डील करना, डील विद समथिंग क्विकली। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे रश थ्रू का डील विद समथिंग वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ से निपटना, उसे कहा जाता है रश थ्रू। लेजिस्लेशन का मतलब विधेयक होता है, कानून होता है। तो क्या कहना चाह रहा है? गवर्नमेंट की वर्ब जो है वो है शुड नॉट यूज, शुड यूज, शुड मॉडल है, ये मैन वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, इट्स ए पजेसिव एडजेक्टिव है जो गवर्नमेंट के लिए है, मेजोरिटी नाउन हो जाएगा। टू रश थ्रू, अब यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि आपके पास संख्या ज़्यादा है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो वहाँ पे उस मेजोरिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी लेजिस्लेशन को फटाफट पारित करवाने के लिए, कि आपको कोई विधेयक लाना है, चूँकि मेजोरिटी आपके पास है, आप चाहो तब आनन फानन में विधेयक पारित करवाते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, विस्तार से पढ़ते हैं। द 18-day विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट वॉज एडजर्न्ड, जो 18 दिन का शीत सत्र है पार्लियामेंट का, दैट यहाँ पे आ रहा है 18 दिन के सेशन के लिए, जिसको कि एडजर्न किया गया। एडजर्न जो है इसका मतलब होता है पुट ऑफ करना, या फिर इसे आप कहेंगे पोस्टपोन, या फिर इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे आप एडजर्न को मतलब स्थगित कर देने को बोलते हैं। पुट ऑफ कह सकते हो, पोस्टपोन कह सकते हो, सस्पेंड भी कह सकते हो। ठीक है, साइन डाई, इसको साइन डाई अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, और सीन डाई ये जो है इसको ब्रिटिश इंग्लिश का इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। साइन डाई पढ़ लो, कहे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि 18 दिन का जो शीत सत्र है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट से पहले जनरली हम कोई भी आर्टिकल लगाते नहीं हैं। अगर पार्लियामेंट के पहले दे लग रखा है तो वो तब लगेगा जब हमें कोई जेनरिक, हमें बात का मतलब कोई स्पेसिफिक बात करनी हो, और जेनरिक सेंस में हम पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल लगाते ही नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि शीत सत्र 18 दिन का जो शीत सत्र है, जिसको कि एडजर्न कर दिया गया, जिसको कि ये पैसिव हो गया, जिसको कि स्थगित कर दिया गया। साइन डाई का मतलब अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एंड डेट नहीं दे रखी होती, उसको साइन डाई बोलते हैं, अनिश्चित काल के लिए। कब की बात है? दिसंबर 21 की। इस दिन ये घटना घटी, इस दिन ये स्थगित किया गया। ऑन क्यों लग रहा है? क्योंकि पर्टिकुलर डेट की हम बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर डे और डेट की बात करेंगे तो ऑन लगेगा। ठीक है, मार्क्ड, इसने मार्क किया है अ न्यू लॉ, एक नया निम्न स्तर भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, भारत के संसदीय लोकतंत्र में। एज द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी रिफ्यूज्ड, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसने इनकार कर दिया टू एंगेज विद अपोजिशन, कि ये अपोजिशन के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, मतलब एंगेज नहीं रहेगी इसके साथ। इवेडेड, ये इसने इल्यूड किया, इवेड का मतलब होता है इल्यूड करना, अवॉइड करना। इसने अवॉइड किया किसको? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को, कार्यकारी जवाबदेही को। एंड पास्ड अ बैटरी ऑफ, अ बैटरी ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, अ बैटरी ऑफ का मतलब क्या होता है? अ नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में। ठीक है, और बड़ी संख्या में जो बिल्स हैं उनको पास कर दिया। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, फार रीचिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव, इसे आप एक्सटेंसिव कह सकते हो, इसे आप वाइड रेंजिंग कह सकते हो, मतलब बहुत ही विस्तृत, बहुत ज़्यादा। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है दुष्परिणाम, और इनका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होगा, है ना, फॉर द कंट्री, देश के लिए। वाइल अ मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स रिमेन सस्पेंडेड, और साथ में एक काम और हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में, मेजोरिटी ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में अपोजिशन मेंबर्स, विपक्ष के सदस्य रिमेंड रहे सस्पेंडेड, निलंबित।
एक बार फिर समझिए, 18 दिन का, ये 18 डेज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये 18 डे तक ही नहीं है, ये विंटर सेशन भी साथ में इंक्लूड है। तो जब कोई संख्या दे रखी होती है, आगे आपको 2 नाउन दे रखी है, एक डे है, एक विंटर सेशन कंपाउंड नाउन है, तो ये जो नाउन है इससे पहले वाली ये मॉडिफायर का काम करती है। ये मतलब यहाँ पे एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगी। एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव की जैसे काम करेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डेज नहीं लगाना है, क्योंकि मॉडिफायर्स जो होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव का हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डे का डे ही रहेगा। ठीक है, तो 18 दिन का जो शीत सत्र है पार्लियामेंट का, जिसको कि स्थगित किया गया अनिश्चित काल के लिए 21 दिसंबर को, उस स्थगन ने क्या किया, इसने एक भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक नया निम्न स्तर छुआ है। क्योंकि यहाँ पे एज आ रहा है बिकॉज के अर्थ में, क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया ऑपोजिशन के साथ एंगेज होने से, और जो कार्यकारी जवाबदेही इसकी बनती है, एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बनती है, उसको इसने इवेड किया, इससे इसको अवॉइड किया, और साथ में बहुत बड़ी संख्या में बिल्स पारित किए जिसके देश के लिए काफ़ी बड़े स्तर पे दुष्परिणाम हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अपोजिशन मेंबर्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहे, निलंबित रहे। इसलिए कहा है कि नया लो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहे हैं इन द फाइनल काउंट, फाइनल काउंट का मतलब अंतिम गणना के अनुसार अगर बात करें, अ टोटल ऑफ 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द अपोजिशन ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब ग्रुप है, दल है, ठीक है, गुट है। तो कह रहा है कि अगर अंतिम काउंट की बात करें तो एक टोटल ऑफ 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो 146 जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के फ्रॉम द अपोजिशन ब्लॉक, कहाँ से, विपक्ष से, वर सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड किया गया। ये वर सस्पेंडेड जो दे रखा है ये इन 146 मेंबर्स के लिए इसकी वर्ब है, और ये इसका पैसिव वॉइस दे रखा है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। 46 लोकसभा से, राज्यसभा से किए हैं 146 में से, और 100 जो है वो लोकसभा से हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पहले दय लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा से पहले भी दय लगता है और राज्यसभा से पहले भी दय का प्रयोग हम करते हैं। तो अंतिम अगर कैलकुलेशन देखें, अंतिम टैली देखें, तो उसके अकॉर्डिंग विपक्ष से 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद है उनको सस्पेंड किया, जिसमें 46 जो हैं राज्यसभा से हैं और 100 कहाँ से हैं, लोकसभा से। एज द क्लैमर्ड, कारण क्या था, क्योंकि, इसका मतलब बिकॉज। याद रखो कि एज के बाद जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तो इसको बिकॉज पढ़ा करो। दे की वर्ब है वो क्लैमर्ड है। ठीक है, क्लैमर का मतलब है शोरगुल करना, टू मेक अ लाउड डिमांड। इसका मतलब क्या है, टू मेक अ लाउड डिमांड या लाउड कंप्लेंट, कंप्लेंट भी कह सकते हो, कंप्लेंट या डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़े स्तर पे, मतलब कहें कि शोरगुल करके शिकायत या मांग करना, उसको बोलते हैं क्लैमर। क्योंकि इन्होंने, ये दे आ रहा है सस्पेंडेड जो एमपीज हैं उनके लिए, इन्होंने बहुत शोर मचा के डिमांड करी है, स्टेटमेंट की, एक बयान की, किससे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से, ऑन अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। किस मामले पर, जो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, जो सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। ब्रीच का मतलब है वायलेशन, उल्लंघन। ठीक है, इसको ब्रेकिंग भी कह सकते हो। तो सुरक्षा घेरा जो टूटा था उस पर इन्होंने स्टेटमेंट की डिमांड की है, दैट इन्वॉल्व्ड प्रोटेस्टर्स गेनिंग एंट्री इनटू द चैम्बर ऑफ द लोकसभा ऑन December 13। इसमें क्या था, इस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी में क्या हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, तो इसमें शामिल था प्रोटेस्टर्स, विरोधकर्ता, विरोध करने वाले लोग, जो कि प्रवेश प्राप्त कर रहे थे। इन्होंने प्रवेश किया या एंट्री इन्होंने ली, एंट्री के साथ में इंटू लगता है किसमें, लोकसभा चैम्बर में। कब की बात है, 13 दिसंबर की। फिर देखिए पर्टिकुलर डे या डेट से पहले जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर डे या डेट की, कहाँ इसी डे की घटना है, इसी डेट की घटना है, तो हम क्या लगाते हैं, इससे पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, द रिफ्ट लिंगर्स। रिफ्ट का मतलब होता है क्रैक या फिशर, दरार को कहा जाता है क्या, रिफ्ट। लिंगर्स का मतलब होता है स्टे या रिमेन, रहना, बने रहना। तो दरार अभी भी है, दरार बनी हुई है। एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो विपक्षी दल के नेता हैं, कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति ने हैज रिटन लिखा है, ये खड़गे के लिए वर्ब दे रखी, हैज रिटन, टू
टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, राज्यसभा के चेयरमैन और जो उपराष्ट्रपति भी हैं जगदीप धनखड़, इनको लिखा है। टर्मिंग द सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन एमपी, टर्मिंग का मतलब संज्ञा देते हुए, इस चीज को एक नाम इन्होंने दिया है, किसको? ऑपोजिशन एमपी, जो विपक्षी खेमे के जो एमपी हैं, इनको सस्पेंशन जो इनका हुआ है, इसको इन्होंने संज्ञा दी है किसकी? प्री डिटरमिन्ड, कि ये पूर्व निर्धारित था, मतलब पहले से इन्होंने तय किया था। प्री मेडिटेटेड का मतलब है प्लान्ड, पहले से इसकी योजना आपने बना रखी थी। इंटेंशनल था, प्लान्ड या इंटेंशनल को बोलते हैं प्री मेडिटेटेड। ये इरादतन था, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अभी भी दरार चल रही है, दरार अभी बाकी है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता राज्यसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा चेयरमैन जो हैं जगदीप धनखड़, इनको लिखा है कि अपोजिशन एमपी का जो सस्पेंशन है उसको संज्ञा दी है कि प्री डिटरमिन्ड है और प्री मेडिटेटेड है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वॉज एविडेंट। अब कह रहा है एप्लीकेशन का मतलब लागू करना, माइंड मतलब कोई भी कह सकते हो, कोई भी ज्ञान, कोई कॉमन सेंस, ऐसा कुछ। तो एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति, किसकी? किसी भी, मतलब आपने दिमाग लगाया नहीं इसमें, है ना, आपने कोई भी इसको सोच समझ कर नहीं किया, कहने का मतलब ये बात स्पष्ट थी, है ना। तो ये एब्सेंस की वर्ब है वॉज, एविडेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एपरेंट, या फिर आप इसे कहेंगे क्लियर। तो ये बात एकदम स्पष्ट थी, मतलब आपने दिमाग लगाया ही नहीं इसमें, आपने सोचा ही नहीं इस बारे में, तो ये एब्सेंस यहाँ पे साफ दिख रहा था। मिस्टर खड़गे हैज़ रिटन, मिस्टर खड़गे ने लिखा है, मिस्टर खड़गे की वर्ब हैज़ रिटन है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रिकॉल करते हुए, फिर से याद करते हुए, दैट एन एमपी हु वाज नॉट इवन प्रेजेंट इन द लोकसभा। क्या याद करते हुए? कि वो एमपी, अब ये एमपी कौन सा है? जो कि यहाँ तक कि उपस्थित ही नहीं था लोकसभा के अंदर, वॉज अमंग दोज सस्पेंडेड, वो उन लोगों में था जो सस्पेंड हुआ, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि भाई ये बात याद दिलाते हुए, रिकॉल करते हुए, कि एक एमपी जो यहां तक कि उपस्थित भी नहीं था लोकसभा में, वो भी उनमें शामिल था जो सस्पेंड हुए हैं लोकसभा से पहले। फिर से देखिए दे आ रहा है, इवन का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, उस शब्द से पहले करते हैं जिस पर स्ट्रेस डालना होता है कि हाँ यहां तक की, है ना, ये भी, इस अर्थ में हम इवन का प्रयोग करते हैं। द चेयर्स ऑफ बोथ द हाउसेज कुड नॉट इंश्योर, तो कह रहा है जो दोनों ही हाउसेज में, दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में, इनके जो चेयरमैन हैं, इधर लोकसभा के चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन दोनों ही, वो ये सुनिश्चित नहीं कर सके, इंश्योर नहीं कर सके स्मूथ कंडक्ट ऑफ द सेशन, मतलब सत्र को बिल्कुल एकदम आसान तरीके से संचालित नहीं कर पाए। दोनों ही हाउसेज के जो चेयरमैन हैं वो ठीक ढंग से इन सेशन को चला नहीं पाए। अटेम्प्ट मेड बाय मिस्टर धनखड़ एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो जो प्रयास किए गए मिस्टर धनखड़ के द्वारा, जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के स्पीकर हुए, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन दोनों के अटेम्प्ट्स में क्या था? लैक था, कमी थी। ये अटेम्प्ट्स की वर्ब लैक है। क्या? रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, ठीक है। इम्प्रीमेटर, इम्प्रीमाटर का मतलब होता है परमिशन कह सकते हो, या इसे आप क्या कह सकते हो, परमिशन कह दीजिए, अनुमति कह दीजिए, अप्रूवल कह दीजिए, ये होता है इम्प्रीमाटर, अप्रूवल। और इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, इसे आप क्या कहेंगे? फेयरनेस, निष्पक्षता। तो दोनों सदन के जो स्पीकर हैं, इधर ओम बिरला और इधर जगदीप धनखड़, इन दोनों के प्रयासों में कमी थी। किसकी? कि ये आवश्यक रूप से जो एक अप्रूवल हो सकता है कि हमने निष्पक्षता की है, इस चीज़ की कमी इनमें नजर आई कि निष्पक्षता से ये संचालित नहीं कर पाए सदनों को। ये था आज के इस एडिटोरियल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी मैंने स्क्रीन PDF ये जो पढ़ाई है आपको, ये वाला और साथ में वर्ड लिस्ट दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। साथ में आशीष क्लासेस एक एप्लीकेशन भी है, वहाँ से आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हों चाहे iOS यूज़र हों, दोनों ही यूज़र्स कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। एक ग्रामर का कोर्स उपलब्ध है 0 to एडवांस लेवल का, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें वहाँ पर वो उपयोगी रहेगा। और साथ में एक RAS के मेंस के विद्यार्थियों के लिए एक कोर्स दिया गया है, जिसमें आपको जो कंपोजिशन पार्ट है, लेटर राइटिंग,
पैराग्राफ राइटिंग, है ना, ये वाला भी करवाया गया, ट्रांसलेशन करवाया गया है। साथ में ग्रामर के जो टॉपिक्स आते हैं RAS में 6 टॉपिक्स आते हैं, वो 6 टॉपिक्स वहाँ पे करवाए गए हैं। तो वो कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं, एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे डेमो क्लासेस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। सी यू टुमारो एट 5 PM। टिल देन नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।